In Calcutta, he said that all those people whose name is not there in NRC belonging to the communities of Hindu religion, Sikh, Christian, Jain and Buddhist, they did not worry. I just want to ask the government and the Home Minister whether the NRC can give citizenship to any immigrant belonging to these communities and leave Muslim alone. Right. मंत्री जी. माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि सदस्य महोदय को एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बीच में कुछ कंफ्यूजन हुआ है। एनआरसी के अंदर कोई प्रावधान नहीं है कि और धर्मों के लोगों को रजिस्टर में नहीं लिया जाएगा, सभी धर्मों के लोगों को लिया जाएगा। जो भारत के नागरिक है वो सभी को लिया जाएगा। इसमें कोई धर्म के आधार पर भेदभाव करने का प्रश्न ही नहीं है। एनआरसी एक अलग प्रक्रिया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वो एक अलग प्रक्रिया है। सेकंड सप्लीमेंट्री। सर, ये सारा कंफ्यूजन पूरे देश में, खासकर मुसलमानों में जो एक इनसिक्योर फीलिंग जो आई है, हमारे होम मिनिस्टर कलकत्ता में अपने भाषण में जो उन्होंने कहा था कि इन 5-6 धर्म के लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसमें मुसलमानों का नाम नहीं लिया था। इसीलिए मुझे एनआरसी और सिटीजनशिप एक्ट के बारे में पता है, दोनों क्या डील करते हैं उसके बारे में पता है। मैं सिर्फ होम मिनिस्टर से ये जानना चाहता हूँ, आपने मुसलमानों का नाम नहीं लिया था, बाकी के सारे कम्युनिटीज को बोला था कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अगर वो इलीगल इमिग्रेंट्स हो भी तो चिंता करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब आप क्या कुछ प्रपोज किए हैं? कोई लेजिस्लेशन है जो डिनाई करता है मुस्लिम इमिग्रेंट्स को और दूसरे कम्युनिटी के इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप देने का? लोकसभा के अंदर ये बिल पारित हुआ था, एक स्टैंडिंग कमेटी ने इसको अप्रूव किया है जिसमें सभी पार्टी के लोग थे और सिलेक्ट कमेटी ने, और इसमें धर्म के बारे में भी सभी पार्टियों की सहमति से ही ये सदन के अंदर आया है। ये कोई नई बात नहीं है। अब क्योंकि अभी इसलिए नहीं आया कि लोकसभा लैप्स कर गई, अब वो बिल लैप्स कर गया, अब फिर से आएगा। इसका मैंने जिक्र किया था, जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन उस वक्त लोकसभा में आया था उसका जिक्र किया था, मगर अभी भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसकी एनआरसी से कोई लेन देन नहीं, एनआरसी अलग प्रक्रिया। राइट। श्री स्वपन दास गुप्ता। To the Honorable Home Minister, taking into account the Gazette notification of 7th September 2015, is this Gazette notification applicable to the whole of India? In that case, sir, why I'm asking this is the NRC in Assam, in that case, should make a fundamental distinction between those who are illegal immigrants and those who are non-citizens. Right. Right? Has that actually, that distinction, has it been made? If it has been made, sir, why are various people who are categorized in the Gazette notification, why are they being incarcerated? मंत्री जी। सभापति महोदय, जो एनआरसी आसाम के अंदर एनआरसी की प्रक्रिया हाथ में ली गई, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और एक अलग एक्ट के तहत ली गई है। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। और इसमें मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोगों को एनआरसी के अंदर समाहित करने की व्यवस्था है ही है। और जिस गैजेट नोटिफिकेशन का उल्लेख माननीय सदस्य ने कहा, वो पूरे देश भर के अंदर एप्लीकेबल। श्री सुकेंद्र शेखर राय। Out of 19 lakh people excluded from the National Register of Citizenship in Assam, 11 lakh are Bengali Hindus. Although majority of them produce documents in support of their citizenship, they have been excluded. My question is, will the government grant citizenship to all genuine affected Indians out of NRC without waiting for 6 years? Right. मंत्री जी। मान्यवर, ये फिर से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का सवाल पूछ रहे हैं। एनआरसी के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं हो सकता। एक सेकंड, मेरी बात समाप्त होने दीजिए ना।
एनआरसी के अंदर आज जो नागरिक बने हैं इनका रजिस्टर बनाने की व्यवस्था है। इसके अंदर इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं हो सकता। मगर ये बात सही है, सरकार मानती भी है कि जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन और पारसी शरणार्थी है, सारे को इस देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। और इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये सारे धर्म के शरणार्थी जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं, उनको वो बिल के अंदर नागरिकता देने का प्रोविजन। रिपिन बोरा, no, please. Vijay Singh ji, you can't. Please don't, no, Mantri ji, I have not permitted him. This will not go on record. Citizenship amendment Neither bill question nor answer will go on record. Please, Ripin Bora, please. No, you can't raise as you like and then ask questions and make comments. I will not allow it. I will not allow it. Nothing will go on record. Nothing will go on record. I have not allowed the question. So I have not allowed the question, Home Minister. question him and No, you can't make comments like this. माननीय अध्यक्ष जी, Sri Ripin Bora, I have called him. Have you got a question? Sir, yes. Do you have a supplementary? Please. Yes. I want to know from the Honorable Home Minister that as per the provision of the Supreme Court, those whose names are left out from the NRC, these people have to go for appeal in the Foreigners Tribunal. Now I want to know from the Honorable Home Minister in Assam, 19.6 lakhs persons' name have been missing, has been dropped from the NRC. But 4 months have passed. So this appeal for appeal, no action has been taken. No Foreigners Tribunal what is has your been question? No, this appeal purpose for this appeal provision have not started till in Assam. Okay, good. जितने भी लोगों के नाम एनआरसी के अंदर समाहित नहीं हुए हैं, ड्राफ्ट जो लिस्ट बाहर पड़ी है उसमें, वो सभी को ट्रिब्यूनल में जाने का अधिकार है। असम के अंदर हर तहसील के अंदर ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी और ट्रिब्यूनल में जाने के लिए अगर किसी भी नागरिक के पास पैसा नहीं है, जिनका सूची में नाम नहीं आया, तो उसका खर्च भी असम सरकार, उसको वकील करने का खर्च भी असम सरकार उठाने वाली है। और ये सभी को हम व्यवस्था देने वाले हैं कि ट्रिब्यूनल में एक वकील के माध्यम से अपना पक्ष ढंग से रख सके। Please don't make comments while sitting. I have given you opportunity. You raised your question. Mantri ji has answered it. I once again want to make an appeal to all. No member is superior. No member is inferior. All are equal. Whoever gets the permission from the chair, they should only speak. Others who speak, that will not go on record. Yes. All citizens are equal. All citizens are equal. That need not be stressed. Irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one. Appeasement of none